डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 33 का एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी इस तरह की कई और वीडियोस लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा राजकुमार वेजिटा गोकू को डोमिनेट करने के लिए ओज़ारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू काइगेन 5 के साथ भी जायंट वेजिटा का मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि गोकू अभी तक ओज़ारू फॉर्म की कमजोरी यानी पूंछ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जबकि जायंट वेजिटा पांव रखकर गोकू की दोनों टांगे ही तोड़ देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं क्रिलिन और गोहान बैटलफील्ड तरफ जा रहे होते हैं। तभी क्रिलिन कहता है किसी की शक्ति बहुत ही तेजी से कम हो रही है। गोहान बोलता है नहीं, ये तो मेरे डैडी है, जल्दी करो। जबकि यहाँ जायंट वेजिटा गोकू की टांगे तोड़ने के बाद डेड फिंगर अटैक रेडी करते हुए कहता है मानना पड़ेगा क्या करो, सोचा नहीं था तुम जैसा लो प्रजाति का सैन राजकुमार के सामने इतनी देर तक टिक पाएगा, पर अफसोस ही तो राजकुमार वेजिटा की ही होनी है। जबकि गोकू कहता है ये जो था मेरी न्यू एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी चुनौती थी, पर मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। गोकू को सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। तभी जायंट वेजिटा डेड फिंगर अटैक करते हुए कहता है गुड बॉय क्या करो, पर हमारा हीरो यानी गोकू इस हालत में भी हार नहीं मानता एंड वेजिटा की एक आंख ही जख्मी कर देता है। आंख के दर्द से वेजिटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जबकि गोकू कहता है ये मेरी आखिरी बची हुई शक्ति थी, अब तो मेरे पास अपने आप को भी बचाने के लिए बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची। धन वेजिटा कुछ देर चिल्लाने के बाद कहता है तुम क्यों मेरे लिए गले की हड्डी बन गए हो, तुम काफी टाइम पहले ही हार चुके हो, क्या करो आखिर तुम हार क्यों नहीं मान रहे। एंड गुस्से से गोकू को छोटे पंछी की तरह हाथों में पकड़कर पूरी ताकत से दबाने लगता है, जिससे गोकू इतनी ऊंची आवाज से चिल्लाता है कि याजिरोबी के कान भी सहन नहीं कर पाते। एंड तभी गोहान और क्रिलिन भी यहाँ पहुंच जाते हैं। क्रिलिन वेजिटा को ओज़ारू फॉर्म में देखकर गोहान से कहता है जल्दी से अपनी शक्ति को कम से कम कर दो एंड यहाँ नीचे आ जाओ, मैं नहीं चाहता कि उसे हमारी मौजूदगी का पता चल पाए। एंड मन ही मन में कहता है ये गधा कहीं का गोकू को हराने के लिए जायंट एलियन बन गया। गोहान और क्रिलिन जायंट वेजिटा की तरफ जा रहे होते हैं। तभी याजिरोबी दोनों को रोक कर कहता है तुम दोनों पागल हो गए हो, तुम्हें लगता है तुम इस राक्षस का मुकाबला कर पाओगे जिसे गोकू भी रोक नहीं पाया। क्रिलिन कहता है इस राक्षस की ये कमजोरी है, अगर हम किसी तरह इसकी पूंछ काट पाए तो वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। याजिरोबी चौंकते हुए कहता है पर ये कैसे मुमकिन है। क्रिलिन बोलता है ये बाद में समझाऊंगा, पहले गोहान तुम उसका ध्यान बटाने की कोशिश करो, मैं डिस्ट्रोडोडिस से पूंछ काट डालूंगा। गोहान कहता है ठीक है पर जल्दी करना, डैड के पास ज्यादा शक्ति नहीं बची। एंड दोनों वेजिटा की तरफ चले जाते हैं। देन यहाँ याजिरोबी कहता है अगर तुम इसे वापस नॉर्मल भी कर दो तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमारे जीतने का कोई चांस है, वो हम सबको चुटकियों में हरा सकता है। जबकि यहाँ गोहान जायंट वेजिटा के सामने जाकर कहता है गंदे गंदे मास्टर कहीं के, जल्दी से मेरे डैड को नीचे उतारो। वेजिटा हंसते हुए कहता है ओ नो प्लीज मुझे मत मारना, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा, पर तुम्हारे डैड की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, इसलिए मैंने इन्हें उठाया हुआ है। गोहान कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मेरे डैड को और जख्मी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेजिटा कहता है इसे बचाने के लिए तुम बहुत लेट हो चुके हो। एंड इसी दौरान क्रिलिन डिस्ट्रक्टो डिस्क बनाकर वेजिटा की पूंछ की तरफ फेंक देता है, पर जायंट वेजिटा डिस्ट्रक्टो डिस्क को आसानी से डॉज कर देता है। क्रिलिन चौंकते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता चला, वो तो मैंने तो बिल्कुल तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट पे फायर किया था। वेजिटा हंसते हुए कहता है मेरे ये बड़े बड़े कान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, गोकू को मारने के बाद ऊपर जाने का दूसरा नंबर तुम्हारा है छोटे पृथ्वीवासी। एंड गोकू के सर को पकड़कर गोहान से कहता है डैड को गुड बाय कहने का वक्त आ गया। एंड इससे पहले कि वेजिटा गोकू के सर को शरीर से अलग कर पाता, उसी वक्त याजिरोबी झट से जायंट वेजिटा की पूंछ काट कर दोबारा से पत्थर के पीछे छुप जाता है। जायंट वेजिटा दर्द से चिल्लाते हुए कहता है ये नामुमकिन है, मैं इतना लापरवाह कब से हो गया। एंड गोकू बेहोशी की हालत में वेजिटा के हाथ से जमीन पे गिर जाता है। एंड वेजिटा चिल्लाते हुए कुछ ही देर में दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब वेजिटा की पावर 16,000 हो जाती है, जो कि अभी क्रिलिन और गोहान के लिए काफी ज्यादा है। आगे देखते हैं कि ये दोनों वेजिटा का मुकाबला कर पाते हैं या नहीं। क्रिलिन स्माइल करते हुए कहता है कमाल कर दिया याजिरोबी, तुम भी कमाल के योद्धा हो। जबकि यहाँ याजिरोबी बोलता है उम्मीद है तुम दोनों यहाँ से आगे संभाल लोगे। वेजिटा कहता है तुम दोनों ने राजकुमार वेजिटा को गुस्सा दिलाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, अब तुम दोनों मरोगे। अचानक ही गोहान के पेट में नी से हिट करता है। गोहान कुछ कलाबाजियां खाने के बाद दोबारा खड़ा हो जाता
है। तभी वेजिटा फिर से गोहान के पेट में जोरदार मुक्का मारता है, जिससे गोहान की ऐसी हालत हो जाती है। वेजिटा गोहान से कहता है, क्या हुआ छोटे सैन, तुम्हें तो इसे आसानी से बर्दाश्त कर लेना चाहिए क्योंकि तुम में शाही प्रजाति जैसी ही ताकत और स्टेमिना है। एक और एल्बो अटैक करने लगता है। तभी किरण गोहान को बचाने के लिए वेजिटा पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर किरण वेजिटा से बुरी तरह से पिट जाता है एंड वेजिटा की एक ही किक से ढेर हो जाता है। वेजिटा किरण को देखते हुए कहता है, पृथ्वीवासी चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं। दिन गोहान को कुछ देर पैरों तले दबाने के बाद उठाकर कहता है, रोना बंद करो और दिखाओ तुम क्या कर सकते हो एंड जोरदार हेड से हेड स्ट्राइक करता है, जिससे गोहान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वेजिटा कहता है, डरपोक बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम इस तरह से चिल्लाकर सैन की बेइज्जती कर रहे हो। जबकि यहाँ मास्टर रोशी कहता है, आखिर कोई छोटे बच्चों को इस तरह से कैसे मार सकता है, कितना बेरहम है। जबकि जीजी को शांति से बैठे देखकर उलांग कहता है, शायद ये बेहोश है एंड जगाने की कोशिश करता है। तभी जीजी उलांग का हाथ पकड़कर कहती है, सामने से हटो एंड गोहान से कहती है, डैड के लिए उस मास्टर को जिंदा मत छोड़ना, जल्दी से उसे खत्म करो। एंड जीजी का ऐसा रिएक्शन देखकर सभी ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे कि नवा अजूबा देख लिया हो। जबकि यहाँ वेजिटा बोलता है, तुम भी कैकरॉट की तरह कचरा ही हो एंड गोगू के पास फेंक देता है। तभी गोगू भी बेहोशी से जाग जाता है एंड गोहान से कहता है, प्लीज गोहान हार मत मानो, मेरे शरीर का एक एक अंग पूरी तरह से टूट चुका है, मैं इसे और बिल्कुल भी हरकत नहीं दे पा रहा एंड क्रिलिन भी वेजिटा को शायद देर तक नहीं रोक पाएगा, वो सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। सिर्फ तुम ही हो जो वेजिटा को चुनौती दे सकते हो, तुम इतनी ऊर्जा पैदा कर सकते हो जो वेजिटा को हराने के लिए काफी है। गोहान बोलता है, पर डैड वो बहुत ही डरावना है, मैं बहुत डर जाता हूँ। गोकू कहता है, डरो नहीं गोहान, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, जितना तुम सोचते हो तुम उससे कई ज्यादा ताकतवर हो। तुम जब छोटे थे तब भी तुम्हारी शक्ति ड्रेड से कई ज्यादा थी। पिगलो भी जानता था कि तुम हम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए ही उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। क्या तुम चाहते हो कि पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे दोस्तों ने जो कुर्बानियां दी वो सब बेकार चली जाएं? पिगलो को भी तुम पे भरोसा था और मुझे भी है। ये सुनकर गोहान बोलता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा डैड। तभी अचानक ही वेजिटा गोकू के पेट में नी से वार करके कहता है, तुम्हें पहले ही इनके साथ मिलकर मेरा मुकाबला करना चाहिए था, पर अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं तुम्हारे साथ सभी को ऊपर भेज दूंगा। एंड गोकू को बुरी तरह से पीटने लगता है। गोहान अपने डैड को ज्यादा देर तक पीटते हुए नहीं देख पाता एंड उठकर गुस्से से कहता है, तो डरपोक चूहे कहीं के जो फाइट नहीं कर सकते उन्हें तकलीफ देकर अपने आप को सेंस राजकुमार कहते हो, लानत हो तुम्हारी शाही प्रजाति पे, हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करके दिखाओ। एंड पावर अप करके वेजिटा पे की ब्लास्ट करता है, जिसे वेजिटा आसानी से डॉज कर देता है। देन अचानक ही गोहान वेजिटा के फेस पे जोरदार किक करता है, पर वेजिटा अपने आप को संभाल कर गोहान पे फेस पे काउंटर किक करता है एंड इस बार गोहान को वेजिटा के अटैक से ज्यादा चोट नहीं आती एंड गोहान उसे आसानी से झेल कर दोबारा से वेजिटा पे अटैक करता है एंड दोनों के बीच अटैक एंड डॉज गेम शुरू हो जाती है। जबकि यहाँ गोगो क्रिलिन को अपने पास आने को कहता है। किंग जख्मी हालत में जैसे तैसे करके गोगो के पास आकर कहता है, सॉरी गोगो, वेजिटा की किक बहुत ही पावरफुल थी, मेरा सारा शरीर टूट रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं गोहान की और मदद कर सकता हूँ। गोगो बोलता है, तुम्हें और फाइट नहीं करनी, ये सिर्फ एक शॉट की गेम होगी, मेरा हाथ पकड़ो, मेरे पास कुछ शक्ति है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। क्रिलिन कहता है, माफ करना गोगो, पर तुम्हारे पास तो जिंदा रहने के लिए भी बहुत ही कम शक्ति बची है। गोगो बोलता है, मैं जानता हूँ, पर ये शक्ति मेरी नहीं, इसे आसपास की सभी चीजों से इकट्ठा करूंगा, प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ को ऊपर उठाकर रखना। क्रिलिन के गोगो को छूते ही गोगो दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी क्रिलिन कहता है, गोगो तुम्हें आराम करना चाहिए, पर गोगो कहता है, बस थोड़ी देर और। एंड कुछ देर बाद क्रिलिन अपने हाथ में बहुत ही सारी शक्ति फील करता है। क्रिलिन कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा शक्ति है गोगो, मुझे नहीं लगता मैं इसे संभाल पाऊंगा। गोगो बोलता है, ये स्पिरिट बॉम्ब है, इसे कोई भी फिजिकल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकता, पहले तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर पे ध्यान लगाकर इसे बॉल में बदलना होगा। क्रिलिन फिर भी फिजिकल पावर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी गोगो कहता है, क्रिलिन अपनी स्पिरिचुअल शक्ति पे ध्यान लगाओ, नहीं तो ये तुम्हें जलाकर राख कर देगी। तभी क्रिलिन स्पिरिचुअल पावर पे ध्यान लगाकर स्पिरिट बॉम्ब को बॉल में चेंज करने में कामयाब हो जाता है। गोगो कहता है, तुम्हें सही मौका देकर ही वार करना है, क्योंकि ये पूरी हर की चीजों की शक्ति है, इसे हम बार बार यूज नहीं कर सकते। जबकि यहाँ अभी गोहान वेजिटा के अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी गोहान वेजिटा का गार्ड डाउन देखकर वेजिटा की जख्मी आंख में एल्बो अटैक करता है एंड इसी के साथ ही ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 33 खत्म हो जाती है और हमारी आज की वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।